हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम लोग मैथ्स का इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले जो दो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था वो थोड़ा सा बोरिंग था, ठीक है ना, लेकिन वो इंट्रोडक्शन था। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, एक प्रॉपर जो मैथमेटिक्स बोलते हैं उसे स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। चैप्टर 7, इसका नाम है लाइन्स एंड एंगल, ठीक है। आई होप यही है, हाँ, लाइन्स एंड एंगल्स। तो स्टूडेंट, लाइन्स के बारे में हम लोगों ने देख रखा था, जिसमें एक वैसा सेगमेंट जिसमें दोनों साइड हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं अप टू इंफिनिटी। और एंगल्स किसको कहेंगे? तो स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है कि एंगल्स जो है वो आपका दो रे होगा, ठीक है ना। स्टूडेंट, रे इसको बोलते हैं, एक साइड क्या रहता है उसको हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं इंफिनिटी तक, ठीक है ना। और दूसरा साइड जो रहता है, मतलब कि दूसरा जो एंड रहता है वो क्लोज रहता है, ठीक है। ये एक रे हो गया, एक रे ये हो गया, ठीक है ना। तो इसमें दो रे हैविंग कॉमन ओरिजिन, ठीक है ना। तो दो रे का कॉमन ओरिजिन ये है। जस्ट फॉर एग्जांपल, इसको ए मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। तो इन दोनों के बीच में जो भी मतलब कि सबटेंड हो रहा है एंगल, उसी कहेंगे हम लोग क्या चीज, एंगल, या फिर इसको वर्टेक्स भी कह देते हैं, ठीक है ना। और ये जो हैंड है स्टूडेंट, इसको बोलते हैं हम लोग आर्म्स, ठीक है। स्टूडेंट, सिंपली क्या है कि ये एक पॉइंट है, यहां से एक रे स्टार्ट हुआ है। इस वाले पोर्शन को आप लोग हायर क्लास में जाइएगा, इसको कहिएगा हेड और इसको कहते हैं हम लोग ट्रेल, ठीक है ना। तो दो रे जिसमें ट्रेल टू ट्रेल क्या रहेगा, कनेक्ट रहेगा, और उसके बीच वाले जो पोर्शन रहेगा उसको हम लोग एंगल कहेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट, एग्जाम में ये सब कभी पूछेगा नहीं कि एंगल क्या होता है, वर्टेक्स क्या है, ठीक है ना, आर्म्स क्या होता है। हम लोग वो जो काम का चीज है हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है ना। इसमें वेरियस क्या होते हैं, एंगल्स होते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट, आप लोगों ने थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा, जैसे एक्यूट एंगल, ठीक है ना। तो स्टूडेंट, एक्यूट एंगल कहेंगे किसको? स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे पहले एक लाइन लिख लेते हैं, लेट दी, या फिर सिंपली लिख लेते हैं लेट दी रिक्वायर्ड एंगल बी एक्स, ठीक है ना। ये हमारा जो जो भी हम लोग निकालने वाले हैं उसको मान लेते हैं एक्स है वो, ठीक है। तो स्टूडेंट, नंबर 1 में क्या आएगा, एक्यूट। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि इस केस में एक्स का वैल्यू हम लोगों को कहां से कहां तक होगा, एक होगा 0 और दूसरा होगा 90 डिग्री। तो स्टूडेंट, 0 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, और 90 से छोटा होना चाहिए, ठीक है ना। स्टूडेंट, ये जो साइन है इसका मतलब क्या हो जाएगा, ग्रेटर, और यहाँ पे जो साइन है तो इसका मतलब 90 से छोटा। मतलब 0 से 90 के बीच में जितना भी एंगल होगा उसे हम लोग कहेंगे एक्यूट एंगल, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा स्टूडेंट राइट एंगल। राइट एंगल में क्या होगा स्टूडेंट, एक्स का जो वैल्यू है, जो हमारा जो एंगल है, एक्स का वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। स्टूडेंट, ये सभी आप लोगों ने पहले भी क्लासेस में पढ़ा होगा, इसको बस थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आएगा स्टूडेंट ऑब्ट्यूज एंगल। हालांकि ये तीन को आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो आप लोगों के लिए नया होगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट, ऑब्ट्यूज एंगल में क्या आ जाएगा, वही एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक वैरी करेगा, 90 से लेकर के 180 तक, और यहाँ पे क्या रहेगा, 90 से ग्रेटर रहेगा और 180 से छोटा रहेगा, ठीक है। तो उसको कहेंगे हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। इसके बाद एक होता है स्टूडेंट कि सप्लीमेंट, एक सेकंड स्टूडेंट, इसके बाद सप्लीमेंट्री नहीं है, इसके बाद है हमारा स्ट्रेट एंगल, ठीक है ना। सप्लीमेंट्री और कम्प्लीमेंट्री भी है, हम लोग आगे देखेंगे। स्ट्रेट एंगल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे 0 से 90 था, फिर 90 के इक्वल आ गया, फिर 90 से 180, तो 180 वाले एंगल अगर कहीं पे रहेगा तो उसको हम लोग कहेंगे स्ट्रेट एंगल, ठीक है। इसके बाद आता है स्टूडेंट रिफ्लेक्स एक्शन, सॉरी रिफ्लेक्स एक्शन नहीं, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एक्शन हम लोग बायो में पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम में, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक वैरी करेगा, यहाँ पे 180 से लेकर के यहाँ पे हो जाएगा 360 के बीच में, ठीक है ना।
तो यहाँ पे 180 से ज्यादा रहेगा, इक्वल रहेगा तो वो स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। अगर 180 से छोटा रहा तो वो ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। अगर 90 से भी छोटा रहेगा तो उसको हम लोग कह सकते हैं एक्यूट, ठीक है। और ये भी क्या रहेगा स्टूडेंट, छोटा रहेगा, ठीक है। 360 मतलब 180, हम लोग इसको स्टूडेंट 181 भी नहीं मान सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हो सकता है 180.1, ठीक है ना, तो वो एंगल भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे 180 लिखे। लेकिन हम लोग जो प्रोटेक्टर है तो उसमें 1 कितना होगा, 181 हो सकता है, तो ठीक है ना। सॉरी 181 नहीं, प्रोटेक्टर में तो 180 तक ही हम लोगों को दिखेगा, ठीक है। स्टूडेंट नंबर 6 में क्या है स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे 180 डिग्री को हम लोग स्ट्रेट लाइन बोले, उसी तरह तो 180 का बात क्या है, यहाँ पे 360 तक वैरी कर रहा है, तो 360 के इक्वल कौन सा एंगल होगा, x का वैल्यू 360 कब होगा स्टूडेंट, जब हमारा जो एंगल होगा ये कंप्लीट एंगल होगा, ठीक है। स्टूडेंट अगर हम लोग फिगर बनाए, छोटा सा फिगर, तो हम लोग कुछ इस टाइप से बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो हो जाएगा स्टूडेंट, ये इसके लिए हो जाएगा फिगर, ठीक है। ये 90 डिग्री इसके लिए हो जाएगा। अब स्टूडेंट इसके लिए अगर बनाएंगे हम लोग तो ये हो जाएगा, ठीक है। ये x है 90 और ये x है आपका 90 से ग्रेटर है और 180 से छोटा है, ठीक है। इस वाले एंगल को क्या कह सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे अगर x रहेगा तो उसको स्ट्रेट लाइन बोलेंगे। और इसके लिए स्टूडेंट अगर हम लोगों के पास है एंगल, ठीक है ना, इसी के ऊपर वो लाइन भी ओवरलैप करेगा, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये हो जाएगा हम लोगों का क्या, यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा सा क्या रहेगा कि यहाँ पे थोड़ा सा गैप रहेगा, ठीक है ना। और इस वाले केस में क्या रहेगा, एक ही लाइन के ऊपर दोनों लाइन रहेगा, तो उसको कहेंगे हम लोग कंप्लीट एंगल, ठीक है ना। स्टूडेंट हम लोगों के पास क्या है 360 डिग्री हाइस्ट नहीं है, ठीक है ना। अगर हम लोगों को कहने कि 1000 डिग्री का एंगल बनाना है तो हम लोग उसको भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। स्टूडेंट एक छोटा सा हिंट हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना, जो आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। तो 1000 डिग्री का जो एंगल हम लोग बनाएंगे तो वो कैसा बनेगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट ये हो गया 360 प्लस 360 कर देंगे तो 720 हो गया, और 720 अगर माइनस कर देंगे इसमें कितना बच जाएगा 280। तो स्टूडेंट 280 के लिए क्या है, ये एक यहाँ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 180, फिर 100 अगर हम लोगों को आना है तो यहाँ हो जाएगा। तो मोर और लेस क्या है हम लोगों का एंगल यहाँ कहीं पे मिलेगा, ठीक है ना। तो इसको 1000 हम लोग कह सकते हैं, ठीक है ना। ये आप लोगों के हायर क्लास में है, आप लोगों के लिए क्या है सिर्फ इतना एंगल का काम है। इसके बाद स्टूडेंट हम लोग देखेंगे स्पेस, हाँ स्पेस है स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो स्टूडेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको कहेंगे, अच्छा स्टूडेंट आप लोग इसको नोट कर लीजिए, हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री को मतलब कि डिफरेंस के फॉर्म में देख लेंगे, ठीक है ना, उससे क्वेश्चन आता है। स्टूडेंट आप लोग इसको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट आप लोग अगर यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है तो आप लोग इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। ये दोनों क्या है थोड़ा लगभग एक जैसा आप लोगों को शायद दिख रहा होगा। यहाँ पे ये जो दूसरा वाला जो आर्म है स्टूडेंट ये थोड़ा सा झुका हुआ है, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करिए इस टाइप से बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा क्या रहेगा, थोड़ा सा गैप रहेगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा नीचे था, थोड़ा सा इसको और नीचे कर दिए, तो ये जो एंगल हुआ ना एक्स, तो इसको हम लोग कह सकते हैं रिफ्लेक्स। तो मोर और लेस क्या है 360 से कम रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 359 हो सकता है, ठीक है ना। तो 1 डिग्री तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं। स्टूडेंट यहाँ तक हो गया होगा आप लोगों का, इसको रब कर दे। ठीक है स्टूडेंट इसको रब कर रहे हैं, जिनका छूट गया है उसको रोक करके लिख लीजिए। इसको भी रब कर देते हैं स्टूडेंट, चैप्टर का नाम अब तो यूज में नहीं है, यूज में नहीं है मतलब अभी हम लोगों को उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, एक
अगला नंबर जो होगा स्टूडेंट सीरियल नंबर में आप लोग लिख लीजिएगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल विजिबल है वहां? हाँ। तो स्टूडेंट्स कॉम्प्लीमेंट्री में आ क्या जाएगा, यहाँ पे हम लोग दो एंगल लेंगे, ठीक है ना। तो दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री है तब हम लोग कहेंगे कि वो कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे का, ठीक है। एक दूसरे का नहीं, वो कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिंपली लिखेंगे सम ऑफ ट्रू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, और इस कंडीशन में लिखेंगे हम लोग सम ऑफ ट्रू एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर फिगर हम लोग देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, लगभग कुछ इस टाइप का दिखेगा। तो ये है 90 डिग्री। मान लेते हैं क्या स्टूडेंट, यहाँ पे एक हम लोग बना लिए हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर x लेंगे हम लोग, और ये क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स हम लोग लिख सकते हैं। ये अगर 50 डिग्री है तो ये कितना होगा स्टूडेंट 40 डिग्री होगा, तो ये दोनों मिलके 90 डिग्री बन रहा है। और स्टूडेंट यहाँ पे दूसरा क्या है, मान लेते हैं एक यहाँ है, एक ये है, एक ये है, ठीक है। इस वाले पॉइंट को आप लोग कुछ मान लीजिए ए, ये बी, ये सी, और ये बीच वाला जो एंगल है वो डी, ठीक है। ये ए बी सी और ये हो गया डी। अगर स्टूडेंट यहाँ पे x डिग्री है ये, तो इसको हम लोग 180 माइनस एक्स मान सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे इन दोनों को अगर जोड़ते हैं हम लोग तो कितना मिलेगा 90 मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि x पॉजिटिव और x निगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा। इन द सेम वे यहाँ पे भी x पॉजिटिव है x निगेटिव है, कैंसिल आउट होकर के 180 मिलेगा हम लोगों को, ठीक है। अब स्टूडेंट इसके बाद आता है बाइसेक्टर, ठीक है ना। तो एंगल बाइसेक्टर किसको कहते हैं स्टूडेंट? स्टूडेंट एंगल का मतलब हो गया एंगल, वाई का मतलब हो जाएगा जो, और सेक्टर का मतलब हो जाएगा रीजन। तो बाइसेक्टर का मतलब हो जाता है क्या कि दो इक्वल हाफ में हम लोग क्या कर दिए, उसको कन्वर्ट कर दिए हैं, मतलब उसको डिवाइड कर दिए हैं, ठीक है ना। डिवाइडिंग एन एंगल इनटू टू इक्वल हाफ, ठीक है स्टूडेंट। जैसे स्टूडेंट हम लोगों के पास क्या है कि ये एक कोई एंगल है, ठीक है ना। जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है x डिग्री है ये, ठीक है ना। तो स्टूडेंट ये क्या है x डिग्री है, इसको बीचों बीच क्या कर दिया हम लोग, ये एंगल निकाल दिए। तो ये एंगल निकाल देने का मतलब क्या है स्टूडेंट कि ये एंगल जो होगा ये हो जाएगा x/2, और ये एंगल जो बचेगा ये होगा x/2। इन दोनों को जोड़ने पे हम लोगों को ये वाला एंगल मिल जाएगा, ठीक है। तो एंगल बाइसेक्टर अगर कहीं पे भी हम लोग जो क्वेश्चन बनाएंगे स्टूडेंट, अगर एंगल बाइसेक्टर कहीं पे हम लोगों को दिख रहा है तो हम लोग सिंपली ये करेंगे। तो इसको अगर नेमिंग करना हो तो कैसे लिख सकते हैं, ए बी सी और डी, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल BAD, ठीक है ना। तो ये कितना है स्टूडेंट, ये है x/2, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट हम लोग देखेंगे एंगल बाइसेक्टर हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, सप्लीमेंट्री हो गया, और स्टूडेंट आपके बुक में एक इंटीरियर एंगल है, एक एक्सटीरियर एंगल है, जो हम लोगों के किसी काम का नहीं है, ठीक है ना। इंटीरियर एंगल, इसको छोटा सा हम लोग क्या करते हैं, एक बना लेते हैं, ठीक है ना। इंटीरियर नहीं, इंटरनल या फिर इंटीरियर भी चलेगा, और एक्सटीरियर एंगल। स्टूडेंट मान लेते हैं क्या कि ये कोई एंगल है, ठीक है। तो स्टूडेंट जितना भी एंगल होगा जो इस रीजन के अंदर में होगा, ठीक है ना। स्टूडेंट ये ब्लैक वाला जो डॉट है, ठीक है ना, ये इंटीरियर एंगल कहलाएगा, और एक्सटीरियर के लिए स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे रेड यूज कर देते हैं, ठीक है ना।
तो आप लोगों को आसानी होगा। मतलब क्या कि ये बाहर में जितने भी एंगल होंगे, बाहर में ये जो डॉट डॉट है स्टूडेंट, मतलब हम लोग इसको डॉट डॉट क्या कर रहे हैं, मिला दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हम लोगों का एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, इसके बाहर। और इंटीरियर एंगल में क्या है स्टूडेंट, इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग मिला देंगे। तो अंदर वाला हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल और बाहर वाला हो जाएगा ये अंदर वाला इंटीरियर और बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट कि इन्हीं दोनों को यूज करना है। ज्यादातर जो क्वेश्चन है आप लोगों का एक्सरसाइज 1 में वो कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री से रिलेटेड ही है, ठीक है। और स्टूडेंट आप लोगों को तो पता होगा कि एक ट्रायंगल में जो तीनों सम जो होता है एंगल का वो 180 होता है, और अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है मतलब 4 साइडेड क्लोज फिगर है तो उसमें 360 होता है। तो ये दोनों बात याद रखिएगा, और इन्हीं दोनों से क्या करेंगे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट यहाँ तक लिख लिया आप लोगों ने। तो आइए स्टूडेंट हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और आज की क्लास ओवर करते हैं। 16 मिनट, मुश्किल से 10 से 15 मिनट, ठीक है ना स्टूडेंट। इसको रब करते रहे स्टूडेंट। कभी कभी कंफ्यूजन ये होता है कि कम्प्लीमेंट्री एंगल और कंप्लीट एंगल में, ठीक है ना, हम लोगों को भी हुआ करता था। तो कंप्लीट एंगल क्या हो जाएगा कि वहां पे 360 के इक्वल रहेगा, और कम्प्लीमेंट्री का मतलब हो जाएगा कि दो एंगल का सम 90 डिग्री है, ठीक है ना। और सप्लीमेंट्री का मतलब हो जाएगा कि 180, ठीक है। तो स्टूडेंट हम लोग एज यूजुअल जो बुक का क्वेश्चन रहता है उसी को हम लोग डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 24 डिग्री मोर देन इट्स कंप्लीमेंट। मतलब यहाँ पे क्या है, 24 डिग्री मोर देन इट्स कंप्लीमेंट, ठीक है स्टूडेंट। तो कंप्लीमेंट से क्या होना चाहिए, 24 डिग्री ज्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। तो स्टूडेंट इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो जैसे बुक में बनाया हुआ है वो भी सही है, लेकिन उसे इजी मेथड है यहाँ पे। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, लेट रिक्वायर्ड एंगल बी एक्स, ठीक है। हम लोगों का जो भी एंगल है स्टूडेंट ये एक्स है, ठीक है, ये एक्स है। तो देयरफॉर इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 90 माइनस एक्स, ठीक है। यहां पे क्या कह रहा है स्टूडेंट कि एंगल निकालना चाहिए विच इज 24 डिग्री मोर देन इट्स कंप्लीमेंट। तो 24 डिग्री क्या होना चाहिए स्टूडेंट, ज्यादा होना चाहिए। मतलब हम लोगों का रिक्वायर्ड एंगल एक्स है और कंप्लीमेंट कितना है, 90 माइनस एक्स है। अब प्लस 24 कर देंगे तो हम लोगों का इक्वेशन बन गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स प्लस 24। x इधर जाएगा तो स्टूडेंट माइनस एक्स है, तो यहाँ पे आने के बाद वो प्लस हो जाएगा, और 9 2 11 और 4, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा 57, ठीक है। 57 ही होना चाहिए, हाँ ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है वही लिख दिए, ठीक ना। रिक्वायर्ड एंगल जो है x है, तो 24 डिग्री मोर देन है तो यहाँ पे प्लस करेंगे, लेस देन रहेगा तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक क्वेश्चन है स्टूडेंट इसी के बाद वाला जो क्या कह रहा है कि विच इज 32 डिग्री, मेजर क्या है 32 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट, ठीक है। तो सप्लीमेंट से क्या होना चाहिए स्टूडेंट, 32 लेस होना चाहिए। तो यहां पे स्टूडेंट इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, रिक्वायर्ड एंगल क्या हो जाएगा, x हो जाएगा हम लोगों का स्टूडेंट, ये x है, बार बार कुछ अजीब सा लिखा जा रहा है, आप लोग कंसीडर कर लीजिए कि हम जहां x बोल देना वो x ही है, ठीक ना, थोड़ा ठीक है। तो स्टूडेंट इसका जो सप्लीमेंट्री, कंप्लीमेंट्री मतलब हो जाता है 90 डिग्री और सप्लीमेंट्री होता है 180 डिग्री। तो सो इट्स
सप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा स्टूडेंट 180 माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो यहाँ पे भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 32 डिग्री लेस देन सप्लीमेंट। तो x हमारा रिक्वायर्ड एंगल है, x इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स, ठीक है। इसका सप्लीमेंट्री 32 लेस है, तो यहाँ पे माइनस 32 कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट x इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स माइनस 32, तो x इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 180 में 32 घटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 148 और x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 74 डिग्री। स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग डिग्री यूज कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 74 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट। एक सेकेंड स्टूडेंट, हाँ ठीक है। अब स्टूडेंट एक क्वेश्चन है कि रेशियो में दिया हुआ है, ठीक है ना। अगर स्टूडेंट रेशियो कुछ भी दिया हुआ है, जैसे कि एक क्वेश्चन है कि 2 सप्लीमेंट्री एंगल आर इन द रेशियो ऑफ 3:2, ठीक है। तो यहाँ पे रेशियो क्या है स्टूडेंट, एग्जाम्पल नहीं हम लोग एक्सरसाइज का बनाते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल तो है ही बुक में दिया हुआ, एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हाँ, 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये क्या है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो क्या है स्टूडेंट, रेशियो है आपका 4:5, ठीक है। तो ये 4:5 है, ठीक है ना। तो यहां पे स्टूडेंट लिख लेते हैं, यहां पे सॉल्यूशन है, लेट दी रिक्वायर्ड एंगल बी एक्स, देयरफॉर रेशियो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा 4x/5x, ठीक है ना। 4 और 5 दोनों मिला के कॉम्प्लीमेंट्री क्या कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्म कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 4x प्लस 5x दोनों को मिला करके 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। 5 4 9, 9x इज इक्वल टू 90, x इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 10 डिग्री। तो सो रिक्वायर्ड एंगल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 4x/5x है। तो यहाँ पे 4x कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे हो जाएगा 40 डिग्री और यहाँ पे हो जाएगा 50 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट। एक क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो है स्टूडेंट वो थोड़ा सा उसका लैंग्वेज थोड़ा सा आप लोगों को लगे कि थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन वैसा कुछ है नहीं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे एग्जांपल का है क्वेश्चन नंबर 4। एक सेकेंड। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि द सप्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल इज 1/3 ऑफ द गिवन एंगल, ठीक है ना। तो गिवन एंगल का 1/3 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ले लेते हैं स्टूडेंट, तो गिवन एंगल का मतलब हो जाएगा कि रिक्वायर्ड एंगल, फाइंड द मेजर ऑफ द गिवन एंगल एंड सप्लीमेंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट रिक्वायर्ड एंगल कितना है, x है। तो देयरफॉर यहाँ पे सप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि क्वेश्चन में सप्लीमेंट्री है तो 180 माइनस एक्स हो जाएगा। अब हम लोगों का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द सप्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल इज, सप्लीमेंट्री जो है स्टूडेंट वो क्या है, सप्लीमेंट्री इज 1/3 ऑफ रिक्वायर्ड एंगल या फिर गिवन एंगल, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन ये है दिया हुआ, ठीक है ना। क्वेश्चन जो है स्टूडेंट बहुत बार होता है, जो क्वेश्चन जितने भी वर्ड प्रॉब्लम है स्टूडेंट, चाहे वो क्लास 9 के हो या 10 के हो, अभी तो क्लास 9 और 10 का आ रहे लेकर के, तो जो क्वेश्चन लिखा रहता है आप लोग वैसे ही यहाँ पे क्वेश्चन मतलब कॉपी पे आप लोग लिख दीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि सप्लीमेंट्री इज 1/3 ऑफ गिवन एंगल, मतलब कि यहाँ पे रिक्वायर्ड एंगल। तो सप्लीमेंट्री कितना है स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोग सिंपली लिखेंगे 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/3 ऑफ गिवन मतलब एक्स, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल कर देंगे स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा, अर्थात यह 54 माइनस 3x इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट 3x उधर जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 540। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 4, हाँ 540 है, 540 को अगर 4 से भागा देंगे तो
135 डिग्री हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे रिक्वायर्ड एंगल ये हो जाएगा और जो सप्लीमेंट्री एंगल है स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लीजिए स्टूडेंट, विजिबल तो है स्टूडेंट नीचे, हाँ बस एक लाइन लिखना है। तो सप्लीमेंट्री एंगल 180 माइनस एक्स, तो 180 माइनस एक्स दैट इज 180 माइनस एक्स का वैल्यू 135, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे 45 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक दिख तो रहा, हाँ स्टूडेंट यहाँ पे 45 लिखे, ठीक ना। अगर नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग क्या करिएगा, यहाँ पे 180 माइनस एक्स में एक्स का वैल्यू को पुट कर दीजिएगा, आप लोगों का आ जाएगा। तो स्टूडेंट यही था आज का क्वेश्चन, और इसके अलावा तो और कोई भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा है। फाइंड द मेथड ऑफ एन एंगल इज 7 टाइम, हाँ एक क्वेश्चन और है स्टूडेंट, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है ना, बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं हो गया, 2-3 मिनट लगेगा स्टूडेंट, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, एक क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है एग्जाम्पल का, और वो थोड़ा सा अलग है, उस टाइप का क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी नहीं दे रखा है। ठीक है ना, तो स्टूडेंट यहाँ तक हो गया, इसको रब कर देते हैं। ठीक है, आज का आखिरी क्वेश्चन है ये, यहीं पे हो जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट, उधर रब करने की कोई जरूरत नहीं है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल। ठीक है, एंगल निकालना है हम लोगों को, तो यहां लिख देते हैं लेट द रिक्वायर्ड एंगल बी एक्स। ठीक है, एक्स है हम लोगों का। क्वेश्चन में कहना है कि सप्लीमेंट्री भी है और कॉम्प्लीमेंट्री भी लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो स्टूडेंट यहां पे क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस एक्स और सप्लीमेंट्री एंगल 180 माइनस एक्स। ठीक है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, इफ 7 टाइम इट्स कंप्लीमेंट। ठीक है ना, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 टाइम कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 10 डिग्री लेस देन 3 टाइम इज सप्लीमेंट। तो 3 टाइम सप्लीमेंट माइनस 10 डिग्री। ठीक है ना स्टूडेंट, तो क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, हम लोग इसी को यूज करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे स्टूडेंट 7 कॉम्प्लीमेंट्री कितना है, 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स सप्लीमेंट्री 180 माइनस एक्स माइनस 10। ठीक है, क्वेश्चन ये था, दिया हुआ स्टेटमेंट, इसको हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिए। अब इस इक्वेशन स्टेटमेंट को इक्वेशन से हम लोग क्या कर देंगे, प्रॉपर इक्वेशन हम लोग लिख देंगे। ठीक है ना, ये मतलब न्यूमेरिकल इक्वेशन हो जाएगा और ये लैंग्वेज वाला इक्वेशन। तो 7 9 जा 63 माइनस 7x इज इक्वल टू 18 3 जा 54 माइनस 3x माइनस 10। ठीक है, अब स्टूडेंट क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 530 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 10 डिग्री माइनस करेंगे, तो 530 को अगर इधर लेते आएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 630 है, यहाँ 530 है, तो 100 बचेगा, और यहाँ पे इक्वल टू 7x उधर भेज देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 7x माइनस 3x ये हो जाएगा 4x। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे हो जाएगा 25 डिग्री। ठीक है, अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री निकाल लीजिए, 90 माइनस 25 और सप्लीमेंट्री निकाल लीजिए 180 माइनस 25। ठीक है ना, तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद फिर स्टूडेंट एक्सरसाइज भी देख लेते हैं, हालांकि इसमें कुछ बताने लायक है नहीं कोई भी क्वेश्चन ऐसा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर एक आध क्वेश्चन है जहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है, जहाँ पे लैंग्वेज है इस तरीके से कि 2/3 ऑफ राइट एंगल। तो स्टूडेंट 2/3 ऑफ राइट एंगल का मतलब हो जाता है 2/3 ऑफ राइट एंगल मतलब 2/3 इंटू 90 330 मतलब ये हो जाएगा 60। इसका कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 30 डिग्री हो जाएगा, और सप्लीमेंट निकालेंगे तो 180 में इसको माइनस कर देंगे तो 120 हो जाएगा। ठीक है,
तो स्टूडेंट इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे तो 2/3 और राइट एंगल है या फिर 90 डिग्री है, तो हम लोग इसको पहले इसको सॉल्व करेंगे, इतना निकल जाएगा। इसके बाद कम्प्लीमेंट्री बोलेगा तो 90 में घटा देंगे तो 30 हो जाएगा, सप्लीमेंट्री बोलेगा तो 180 में माइनस कर देंगे। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में अगले लेक्चर के साथ। ये चैप्टर इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट, इसको थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके और पेशेंट के साथ बनाइए। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। 5 सेकेंड है स्टूडेंट।